हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। आज हम जानेंगे कि मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके जिनकी मदद से पासवर्ड्स को बाईपास किया जा सकता है, एंड इन सब के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दैट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, क्योंकि इसमें हम वीडियोज़ में आपको दिखाने वाले हैं ये चीज़ें। एंड इन सब के अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जस्ट फॉर नॉट टू हार्म एनी वन, मतलब किसी को सिर्फ नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए या टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ SSH। तो SSH क्या है दोस्तों? SSH का नाम है सिक्योर सेल, और सिक्योर सेल एक क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज को, मतलब अगर हम बात करें तो अनसिक्योर नेटवर्क पे सिक्योरली अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नेटवर्क सर्विसेज को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अनसिक्योर नेटवर्क पे। एंड दूसरी अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं उनमें कमांड लाइन्स होते हैं, रिमोट कमांड लाइन टूल्स होते हैं। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिमोट कमांड एग्जीक्यूशंस भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो एक सिक्योर तरीके में आपको चाहिए, यानी कि मतलब आजकल आप सभी जानते हैं कि बहुत तरह के हैकिंग अटेम्प्ट्स और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनसे अगर आप चाहते हैं कि वो सिक्योर तरीके से कम्युनिकेशन हो पाए, तो उसके लिए आपको SSH की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि SSH क्या कर रहा है कि जब हम एक अनसिक्योर नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं तो वो मतलब सिक्योर तरीके से हो, वहाँ हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए SSH की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज़ टेलनेट एंड FTP। दोस्तों हालांकि आप अगर आप गूगल पे जाके इन्हें सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलनेट FTP, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट में आपको इन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा और फिर हम प्रैक्टिकली की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है डिवाइसेस की, मतलब डिवाइसेस के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि एक नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन्हें आप कमांड लाइन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि स्विच हो गए, एक्सेस पॉइंट्स हो गए, तो टेलनेट की मदद से आप कमांड लाइन यानी कि कमांड देकर उन पे एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक तरह से उन्हें। नेक्स्ट वन इज FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, जैसे कि नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या करता है, इसकी मदद से एक नेटवर्क में हम फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। काफ़ी हैवी फाइल्स होती हैं, कई बार मान लीजिए 20 GB, 30, 40, 50, 100 GB, इतनी बड़ी बड़ी जो फाइल्स होते हैं, इतना सारा डेटा हो जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको भेजना है, तो ऐसी कंडीशन में FTP बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब काफ़ी सिक्योर तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो FTP, टेलनेट और SSH जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल ज़रूर करती होंगी। अगर इस केस में अगर वो इस्तेमाल करती हैं और मान लीजिए इस तरह की चीज़ों पे कोई कंट्रोल बना ले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि इस तरह की सर्विसेज पे और बहुत सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो उन पे किस तरह से आप कंट्रोल बना सकते हैं और कई चीज़ें। तो दोस्तों आज मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, यहाँ आप देखिए, यहाँ हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पटेटर, और इसका लिंक आप यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। हालांकि बाकी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये जो एड्रेस है इसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू समथिंग। हमें या तो चाहे आप गूगल पे इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही हम इसे कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ कमांड देनी है गेट क्लोन, और जो एड्रेस आपने कॉपी किया है उसे कर दीजिए पेस्ट एंड एंटर। तो इससे ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है। तो जैसे ही आप ls कमांड देंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टूल है यहाँ पे है। अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैं पूरी तरह आपको बताना चाहूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझना है। कमांड देंगे cd स्पेस पटेटर एंड एंटर कर देते हैं यहाँ पे अगेन ls। तो आप देखेंगे यहाँ हमें ये बहुत सारी फाइलें मिलेंगी। आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन फ्रेंड्स, बात आती है यूज़ करने की, तो इसे कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर आप लिखेंगे पाइथन स्पेस potato .py, तो भी ये टूल जो है वो रन हो जाएगा। इन सब के अलावा अगर आप पाइथन के अलावा अगर आप ये ना लिख के सिर्फ .// लिखेंगे, तो भी ये टूल रन हो जाएगा।
अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई इसके अंदर मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो इन कमांड से नहीं चलेंगे, उसके लिए हमें लेटेस्ट कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप पाइथन 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया इस टूल का नाम और एंटर कर दिया। अब उसे एंटर करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या वर्क हम कर सकते हैं, यानी कि ये जो मॉड्यूल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था मोर देन 25+ इसमें टूल्स हैं। FTP लॉगिन को ब्रूट फोर्स किया जा सकता है, यहाँ पे SSH को किया जा सकता है, टेलनेट लॉगिन को किया जा सकता है, SMTP, फिंगर लुकअप, HTTP, पॉप, IMAP। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें, इन सब को ब्रूट फोर्स किया जा सकता है। और इन सब से अच्छी बात ये है कि मतलब एक नेटवर्क पे, एक वेबसाइट पे अगर कोई भी कंट्रोल बनाना चाह रहा है या उसे टेस्टिंग करना चाह रहा है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, तो भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। यहाँ से आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि कहीं आपके पासवर्ड वीक तो नहीं है। अब बात ये आती है कि मल्टीपर्पज़ तो हो ही गया, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह से काम करता है। मान लीजिए किसी भी टूल के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसका नाम लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे एक टूल है ये ब्रूट फोर्स यहाँ पे HTTP के नाम से, HTTP फज़ के नाम से। तो इसका क्या यूज़ होता है, कैसे काम करता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया HTTP फज़ और यहाँ -h लिख दिया। और -h नहीं भी लिखेंगे तो भी इसके यूजेस के बारे में आपको बताएगा, लेकिन -h लिखने से कंप्लीट तरीके से आपको बताएगा कि आप उसका क्या और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स उसके बारे में आ चुकी हैं कि वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं URL का मतलब क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझाया गया है, URL का मतलब आप URL दीजिए, फाइल दीजिए, पाथ दीजिए उसका, और फिर उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो इस तरह से ये HTTP पे ब्रूट फोर्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे एक एक वर्ड को क्लियर करके समझाया गया कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सारी चीज़ें किस लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अब मैं इसे दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि सिंपली, और अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ये टूल्स का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि टूल्स कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे MySQL लॉगिन को भी आप यहाँ जानना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ लिख लेना है MySQL और जो यहाँ पे लिखा है लॉगिन एंड -h। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे और एंटर करेंगे तो MySQL को आप किस तरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूँगा कि वास्तव में किस तरह से काम करता है। तो इसका पूरा प्रोसेस तो इसी के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आप इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ क्या करेंगे, क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो सिंपली हमें कमांड देनी है सेम, और जैसे कि मैंने बताया जो टूल हमने एड्रेस कॉपी किया है वो हम कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब ये देखिए 1 में पासवर्ड्स लिखा हुआ है, पासवर्ड वाली फाइल हमने जो बनाई है उसका नाम हमने दिया है टेस्ट, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट। अच्छा, दूसरा है लॉगिन्स, तो लॉगिन वाली फाइल भी आपको बनानी होगी, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। इन सब के बाद देखिए पासवर्ड फाइल 1 में है, ये है आपका होस्ट। ये होस्ट आपका जो भी आपका टारगेट है उसका IP एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पे एक नॉर्मल IP एड्रेस अप्लाई कर रहा हूँ जो कि मेरे ही PC का है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद लॉगिन एंड टेस्ट। तो देखिए पासवर्ड के लिए तो हमने फाइल बना रखी है, अगर आप फाइल क्रिएट करना चाहें तो खुद से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फाइल्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पे सिर्फ यही दिखाना चाहूँगा कि फ़ाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडमिन, और मैंने यहाँ लिख दिया है एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन 1 2 3। सिंपल मैंने एक फ़ाइल का नाम लिखा है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ, जिसका नाम जैसे कि आप सभी जानते हैं लॉगिन या पास या टेस्ट, जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैंने इसे पोटैटो के अंदर ही सेव किया है, बिकॉज़ हमें पाथ ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी होगी, तो इसीलिए मैंने इसी के अंदर लिख दिया है। और मैंने इसका नाम लिख दिया है लॉगिन एंड login.txt। तो आप समझ गए होंगे कि ये फाइल्स होंगी, यानी कि ये फाइल आपके पास होनी चाहिए, तब भी ये टूल सही ढंग से काम करेगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आफ्टर क्लोजिंग दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा होस्ट वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ अप्लाई कर दी हैं, और हम इसे कर देंगे एंटर। तो दोस्तों जैसे ही आप एंटर करेंगे ये अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देगा। तो हालांकि आप सभी जानते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम इसे कर रहे हैं, तो अपना खुद का ही मैंने दिया है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करना स्टार्ट करेगा। लिमिटेड चीज़ें हमने वहाँ पर दी थी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ये अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमने हमारे पास प्रॉपर एक
फाइल होनी चाहिए, क्योंकि ब्रूट फोर्स करने में कई बार कई घंटे और कई बार एक दिन, एक महीना और कई बार एक साल भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है फाइल के ऊपर कि कितनी बड़ी वर्ड लिस्ट का आप और कितनी एक्यूरेट वर्ड लिस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए इसमें एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, एंड द थिंग वाज दैट कि इसमें जिप फाइल का पासवर्ड भी आप क्रैक कर सकते हैं, कि वो मेरी हद में है, तो मैं उसका प्रैक्टिकल आपको ज़रूर दिखा दूंगा कि वो कैसे हो सकता है। क्योंकि देखिए नेटवर्क वगैरह बाकी चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं, बाकी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मान लीजिए जिप फाइल का पासवर्ड आपको करना है, तो हम यहाँ पे इसके एक बहुत अच्छे मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है अनजिप। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अनजिप। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि कैसे यूज़ करें, तो इसीलिए आपको क्या लिखना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो अनजिप पास जैसे ही आप लिखेंगे, इसे यूज़ करने का तरीका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, और वही है कि डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम कमांड देंगे यहाँ पे, और चलिए मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाएं। तो यहाँ पे हम इस तरह, हमने वहाँ से इसकी जो फॉर्मेट था उसे कॉपी कर लिया था, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं पासवर्ड वाली जो फाइल है उसे हमने नाम दिया है टेस्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट। चलिए इनकेस मान लीजिए आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे, तो क्या करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट के बाद डेस्कटॉप, या डाउनलोड में तो आपको वो एड्रेस देना होगा। तो चलिए मैंने यहाँ लिख दिया डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ पास। तो फाइल का नाम यहाँ पे पासवर्ड के पास के नाम से, तो डेस्कटॉप वाली फाइल की लोकेशंस मैंने यहाँ पे दे दी है। अच्छा, अब ये कह रहा है आपकी जिप फाइल का नाम क्या है, तो दोस्तों जिप फाइल का नाम है टेस्ट। जो टेस्ट वाली फाइल है उसको ही हम इस पे वर्क कर रहे हैं। तो उसके बाद चलिए मैं ये कमांड देके एंटर कर देता हूँ। अब देखते हैं कि इसका पासवर्ड क्रैक होने में कितना टाइम लगता है। हालांकि इसका पासवर्ड उसमें सेव है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका पासवर्ड कैंडिडेट्स यहाँ पे आसानी से इसका जो पासवर्ड था वो यहाँ पे इसे मिल चुका है। तो बहुत ईजी है इसका इस्तेमाल करना, और बहुत सारे टूल्स मल्टीपर्पज़ मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही गजब की ये चीज़ है। आप समझ गए होंगे। इन सब के अलावा देखिए, अगर आप लाइव जाना चाहते हैं तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ इस प्रैक्टिकल को, बट हालांकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा एडवांस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपको SSH वाले नेटवर्क सर्च करने, तो आप बहुत ईजीली यहाँ पे लिखिए पोर्ट 22। जैसा कि आप सभी जानते हैं पोर्ट 22 पे SSH वर्क करता है, यानी सिक्योर सेल जो है वो काम करता है, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे पोर्ट 22, तो उससे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कौन कौन सी हैं। तो ये WHM आ गया, यहाँ पे देखिए लॉगिन का सीधा सीधा आया है, SSL सर्टिफिकेट्स का यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज़ का उनका सीधा सीधा होस्ट एड्रेस यहाँ आपको मिल रहा है। तो बहुत आसानी से आप सीधा होस्ट एड्रेस लिखिए और ये वर्क आप बहुत ईजीली कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और आती है, मान लीजिए FTP पे आपको करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ लिख देना जस्ट पोर्ट 21 ऑन एंटर। तो वो सारे नेटवर्क्स की डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी जो पोर्ट 21 से कनेक्टेड हैं। तो इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट फॉर सम थिंग्स कंप्लीट तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ। जो थोड़ा भी जानते हैं इसके बारे में, मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, द टूल इज़ नॉट फॉर स्क्रिप्ट किडीज़। जो लोग बिगनर्स हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है वो इस टूल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, मैं स्ट्रांगली कहना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ आप वर्क करें नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों को साथ लेकर, क्योंकि लाइव जब होता है तो ये बहुत सिक्योर चीज़ें होती हैं। अब बात आती है इस IP की, अगर आप डायरेक्टली कोई भी इस IP पे जाएगा तो वो अपने आप को मुसीबत में फंसा सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ IPs काफ़ी सिक्योर होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सी IPs पे आपको काम नहीं करना है। हालांकि आप ये समझ गए होंगे टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी IPs पे आपको काम नहीं करना है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वो IPs हैं जिनके भी नंबर अगर इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो इनको आपको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इन पर ट्राई करने लगे तो अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।